ऐसे तालियों में को लगा के वेलकम कीजिए। आपकी बेहतरीन तालियों के बीच में खुदा के बंदा को 510 साल को दावत देते हैं कि खुदावंद का पातिया बन सकते हैं। आपकी बेहतरीन तालियों की हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अवलन खुदावंद यीशु मसीह का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज ये वक्त बख्शा। हम खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में बैठे हैं। तलावत कलाम पाक सुनेंगे। यशाया 9 बाब और 7 आयत में से तलावत कलाम पाक होगी। आप सभी मेरे साथ खोलिए। यशाया नबी का सहीफा 9 बाब और 7 आयत में से तलावत कलाम पाक होगी। 9 बाब और 7 आयत में से कलाम खुदा में जो मरकूम है और उसकी सल्तनत के इकबाल और उसकी सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा और रब्बुल आज की गयूरी ये करेगी। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना गया हम सबों के वास्ते पाई से बरकत हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं बिलाल साहब से मैंने कहा कलाम खुदा ली तुसी ताड़ियां मरवानियां मेरे लिए नहीं, क्योंकि फिर मैंने शर्म आ गई जो मेरे लिए ताड़ियां मारी। और खुदावन आप सबों को बड़ी बरकत दे। मुबारक है आप जो आज के रोज कलाम खुदा को सुनने वाले हैं। आज शाम आप सड़कों पर आए, बड़ा ट्रैफिक, बड़ा रश। कुछ लोगों ने गाड़ियों की चीजें उतार रखी हैं, मरघाट उतार रखे हैं, असलंसर उतारे गए हैं। और कुछ लोगों ने आज रात अपनी टांगे भी उतरवा लेनी, क्योंकि जब वो इब्लीस के पीछे चलेंगे तो टांगे तो फिर उतरेंगी। और खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के इस बात की प्रोग्राम में आप फ्राइडे प्रेयर मीटिंग हमारी रेगुलर मीटिंग है और 14 अगस्त कल है, लेकिन हमने सोचा कि आज ये 13 अगस्त में ही प्रोग्राम को बीच में मैनेज करते हैं और आपको बताते हैं आज़ादी क्या है। खुदावंद यीशु मसीह आसमानों का खुदा, लश्करों का रब हमारे लिए कहता है कि तुम गुलाम हो, तुम बेटियां बेटे हो। जो उसे कबूल करते हैं उसके बेटियां बेटे हैं, और जो उसे कबूल नहीं करते वो कौन हैं? आज इसके बारे में जानेंगे। और बादशाहियां आई, हुक्मरान आए, बड़े बड़े हुक्मरान, नामवर हुक्मरान आए, लेकिन किसी की बादशाही ऐसी बादशाही नहीं, किसी का हुक्मरान होना ऐसा हुक्मरान नहीं कि उसकी हुक्मरानी में ये सब मुमकिन हो। जो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही के बारे में लिखा गया है, खुदावंद यीशु मसीह अल्फा ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा, इल्मे कुल, इल्मे गैब खुदा है। आपके बादशाह जो इस मुल्क पर हुक्मरान हैं, उनकी आंखें द्वार के परे काम नहीं करती। उनके कानों के सुनने की एक हद है, उनके बोलने की एक हद है, और वो तकरीर जो बोलते हैं वो लिखने वाले लिखारी लिखते और वो बोलते हैं। लेकिन मेरा यीशु जो बोलता है वो कलाम है। आसमान झुक जाते हैं, जमीन अपना मुंह खोल देती है, और जिंदा खुदा आसमानों को छोड़कर आपके लिए जमीन पर उतरता है। हालेलुया। वो ऐसा हुक्मरान, वो ऐसा बादशाह जिसकी बादशाही के बारे में खुदा का कलाम बयान करता है, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। बड़े बड़े बादशाह और उनके दौरे हुकूमत में मेजॉरिटी यानी कि जो अकिलतें हैं उन पर जुल्म हुए, उनके साथ बरबरीत हुई, उन पर जुल्म ढाए गए और उनको इंतहाई तंग किया गया। लेकिन यीशु खुदावंद यहोवा, खुदा का बेटा, खुदावंद यीशु मसीह जब वो जमीन पर आया, क्या
उसने मसीहियों के लिए अपना लहू बहाया? उसने मसीहियों के लिए नहीं लहू बहाया, उसने हर कौम हर कबीले के लिए अपना लहू बहाया और निजात का दरवाजा खोल दिया। क्या उन्होंने कहा कि किल्लतें मेरे लहू से शिफा नहीं पा सकती? क्या यीशु ने ये कहा? हर एक कौम कबीले उम्मत के वास्ते उसने अपना लहू बहा दिया। वो ऐसा हुक्मरान, वो ऐसा बादशाह गुजरा, और वो है, वो था, वो रहेगा हमेशा के लिए। उसकी बादशाही का आखिर नहीं है। कलाम बयान करता है ये हुक्मरान 5 साल के लिए हैं, इनके बाद बदल जाते हैं। एक और आता है, रुपया उड़ाता और बाहर चला जाता है। एक आता है तो उसे 3-7 साल के लिए क्या करता है, नीचे रख लेता है। लेकिन यीशु जब आया उसने कहा इब्तिदा मैं हूँ, इंतहा मैं हूँ, मैं अल्फा ओमेगा अव्वल व आखिर हूँ। शुरू में भी मैं ही था और आखिर में भी मैं ही हूँ। हुक्मरान का भाई सैमुअल नबी, पहला गैबिन कहते नबी को, जिसके दौरे हुकूमत में इसराइलियों ने कहा कि जैसे गैर कौमों में हुक्मरान होते हैं, बादशाह होते हैं, हमारे लिए भी एक बादशाह होना चाहिए। और पहला बादशाह साउल आया। खुदा ने कहा ये बादशाह बड़ा सख्त होगा, इसराइलियों को बता दो वो तुम्हारे बेटे बेटियों को गुलाम बनाएगा, वो तशद्दुद करेगा, जबरी तुमसे मेहनत करवाएगा, तुमको रथों के साथ आगे पीछे दौड़ाएगा, खुद वो रथ पे बैठेगा और तुम्हें क्या करेगा, दौड़ाएगा, तुम्हारी जान को अजियत देगा। इसराइलियों ने कहा कोई बात नहीं, हमें बादशाह चाहिए। सैमुअल ने कहा क्या खुदा तुम्हारा बादशाह नहीं है? उन्होंने कहा हाँ खुदा हमारा बादशाह है, लेकिन हमें एक ऐसा बादशाह चाहिए जो हमारे सामने हो और हमारा क्या करे। वो कहता है हमारा इंसाफ करे, इसराइली कहते हैं हमारा इंसाफ करे। लेकिन आपको दौरे हुकूमत में इंसाफ दिखाई नहीं देता। आप लाइट ले लें, 500 वाट का राट है, ले लें, चले जाए थाने कचहरियों में, आप इंसाफ नहीं ढूंढ सकते। जब आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है, आप सच्चे हैं तो भी आप 6 साल की कैद काट के फिर भी आप चोर हैं। आप फिर भी क्या है, चोर हैं। आप सजा काटने के बाद भी चोर हैं जब आपके पास पैसा नहीं है। यहाँ पर इंसाफ नहीं है, इन बादशाहों के पास इंसाफ नहीं। लेकिन कलाम में खुदा में लिखा उसकी सल्तनत की इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। इकबाल कहते हैं तरक्की को, खुश नसीबी को। हमारी खुश नसीबी क्या है, हमारी तरक्की क्या है? क्या हम हुक्मरानों के आने से तरक्की पाते हैं? जो गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाता है वो बड़ा खुश होता है कि मैं सरकारी मुलाजिम हाँ और मैं सरकार के खजाने चो सैलरी लेंदा हाँ, मैं सरकारी मुलाजिम हाँ। जेड़ा ता सरकारी जिस हुक्मरान दे दौरे हुकूमत च मुलाजिम बन जाता है फिर ओदे गुण गांदा है। किदे गुण गांदा है? ओदे जिहदी हुक्मरानी दे अंदर की करदा है, मुलाजिम बनदा है। लेकिन यीशु क्या पूछा, क्या मुलाजिम बने? क्या यीशु वो हुक्मरान आपको कहता क्या मुलाजिम बने? वो आपको बेटियां बेटे बनाता है, वो आपको मुलाजिम नहीं बनाता, वो आपको बेटियां बेटे बनाता है। और उसकी सल्तनत की इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अल्फाज की गयूरी ये करेगी। खुदावंद यीशु मसीह वो कहते हैं जो करने की कुदरत रखते हैं, ताकत रखते हैं। इब्राहिम के पास बेटा नहीं था, औलाद नहीं थी, और खुदा से कहता है ए आसमान के तारों को गिन ले, अगर तू गिन सकता है तो मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा और तेरी औलाद चांद और आसमान के सितारों के मानिंद होगी। अगर तू रेत के जर्रों को गिन सकता है तो इब्राहिम गिन ले और तेरी जो औलाद होगी वो रेत के जर्रों की मानिंद होगी। इब्राहिम खुदा के हुजूर बड़ा कामिल, बड़ा अच्छा इंसान था, लेकिन खुदा ने उसे कहा, पैदाइश की किताब में खुदावंद ने कहा 15 बाब में खुदा
बोला, इब्राहिम से बात की और उससे कहा, इब्राहिम रोया में खुदा इब्राहिम से बात कर रहा है और खुदा ने कहा तू मेरे लिए कुर्बानियां गुजरान और उनको ले। देखेंगे आप मेरे साथ खोलिए पैदाइश की किताब और 15 बाब में से पहली आयत में से हम देखेंगे। हालेलुया। अच्छा जी, शॉर्टकट आप पहली आयत में से पहली आयत से 21 आयत तक आप जब इसका मुतालिया करेंगे तो आप जानिएगा। मैं शॉर्टकट थोड़ा सा टाइम को सेव करूंगा और मैं हवाला रखूंगा आपके सामने 15 बाब और उसकी 8 आयत में से। और उसने कहा, ए खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस होऊंगा। उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 बरस की एक बछिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। और उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर एक को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर इब्राहिम उनको हनकाता रहा। सूरज डूबते वक्त इब्राहिम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी होलनाक तरक्की उस पर छा गई। और उसने इब्राहिम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। 400 बरस 400 साल क्या होगा, उनको दुख दिया जाएगा। इब्राहिम को अभी औलाद मिली नहीं है, अभी उसे बेटे मिले नहीं, अभी उसके पास कुछ नहीं। लेकिन आज अगर कोई खुदा के साथ चलने वाला है, बड़ा मजबूत है, बड़े पांव मजबूत रखता है, तो जब उसके साथ ऐसे वाकयात होते हैं, वो डगमगाते हैं, वो ऐसे जैसे तिनका हवा में डगमगाता है, दीवारों के साथ लगता है, लोगों की ईमान ऐसे डगमगाते हैं। इब्राहिम को देखें, अभी बच्चे मिले नहीं, लेकिन खुदा उससे कहता है कि तेरे जो औलाद होगी वो 400 साल गुलामी में जाएगी, एक ऐसे मुल्क में जहाँ के लोग उनको दुख देंगे और वो उनको अजियत देंगे, तंग करेंगे। इस्राएली फिर गए कहां पर? मिस्र में। कितने साल के लिए? 400 साल के लिए गुलामी में गए। क्यों गए? क्योंकि खुदा ने इब्राहिम से कहा, कि तुम मेरे लिए कुर्बानी गुजरा। लेकिन खुदावंत की कुर्बानी पर परिंदे झपटने लगे और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि जो तेरी औलाद होगी, तेरी औलाद 400 साल गुलामी में रहेगी, लेकिन खुदा छुड़ाने वाला है। 400 साल गुलामी में रहने वाले इस्राएली जब दुख उन पर गालिब आया, आपका खुदा छोटा खुदा नहीं, वो आपको छुड़ाने की कुदरत रखता है। आप पर अगर जुल्म होते हैं, आप पर अगर बरबरियत होती है, आप पर अगर जबर है, तो आपका खुदा छुड़ाने वाला है। 400 साल मिस्र की गुलामी में इस्राएल रहा और 400 साल बाद जब उन पर इंतहाई दुख हुआ, उनको इंतहाई तंग किया गया, उनको मारने लगे, उनको अजियत देने लगे और खाने के नवाले के वास्ते उनसे ईंटें बनवाई जाती और ऐसा काम जिसकी मशक्कत बड़ी होती। लेबर का काम, भट्ठा मजदूर जड़ी कहानी बना देने, उन्होंने खत्म करने दी कोशिश कर देने की अज ही खत्म हो जाए। लेकिन मिस्री क्या करते थे? मिस्री बना के देंदे सी, उन्होंने गारा बना के देंदे सी और जिन्नी देर तक एक शख्स ने वो गारा खत्म नहीं करना, उन्नी देर तक इस्राएली दी छुट्टी नहीं है। अगर वो लेट है तो उन्हें मार भी पेगी। और मिस्र की गुलामी में इस्राएल 400 बरस रहा और खुदा ने जब उनकी आवाज सुनी और मूसा से कहा, जा मूसा, जाकर फिरौन से कह दे
कि खुदा कहता है इस कौम को छोड़ो ताकि ये पहाड़ पर जाकर क्या करे, क्या करे। आप आजाद हैं, क्या आप आजाद हैं? देखिए आप खुद को जांचिए, क्या आप आजाद हैं, क्या आप आजाद हैं? मेरे सवाल का जवाब है, आप आजाद हैं तो फिर खुदा की इबादत कहाँ है? खुदा ने इस्राएलियों को कहा कि इनको मिस्र में से जाने दो ताकि ये जाकर मेरी इबादत करें। अगर आप आजाद हैं तो आपके अंदर इबादत होनी चाहिए। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस 8 बाब और उसके 31 आयत में लिखा, अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हम सच्चाई से वाकिफ नहीं होते। यहूदी कहते हैं हम क्यों करो आजाद किए जाएंगे, हम किसी की गुलामी में नहीं रहे। ये वही इस्राएली हैं जो 400 साल गुलामी से खुदा उनको निकाल कर लाया, लेकिन वो अपने बाप दादा की उस गुलामी को नहीं जानते। लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं हम कभी गुलामी में नहीं रहे, हम इब्राहिम की नस्ल में से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तुम इब्राहिम की नस्ल में से होते तो मुझे जैसे शख्स के कत्ल का इरादा ना करते। उन्होंने कहा हम हराम में से नहीं हैं, हमारा एक बाप है यानी खुदा। वो कहते हैं हमारा एक बाप है यानी खुदा हमारा बाप है। तो क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? और खुदावंद यीशु मसीह कहते तुम अपने बाप की सी बातें करते हो। इब्राहिम अगर आज होता तो वो ऐसी बात नहीं करता। इब्राहिम मेरे जैसे शख्स के कत्ल के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वो तो बड़ा रास्तबाज था। लेकिन तुम मेरे कत्ल का मंसूबा बांधते हो, तुम अपने बाप की से काम करते हो। वो कहते हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक ही बाप है यानी यहोवा खुदा। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर 2 टोक उनको बता दिया। पहले यीशु कहना नहीं चाहते थे कि तुसी किंदे बच्चे हो, किदे बच्चे हो। यीशु कहना नहीं चाहते कि तुसी इबलीस दे बच्चे और इबलीस दे काम कर दे। लेकिन यीशु को फिर कहना पड़ा जब वो कहते हैं हम हराम से पैदा नहीं हुए, हम यहोवा खुदा के बेटे, हमारा एक ही बाप है यानी यहोवा खुदा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम अपने बाप कैसे काम करते हो, वो झूठा है यानी कि झूठों का बाप है। अगर आप में झूठ है तो आप गुलाम हैं, आप आजाद नहीं। आप हर साल 14 अगस्त के दिन में जश्न आजादी मनाते हैं, झंडे हिलाते हैं, अपने बाजों को अपने खुद नाचते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन आप आजाद नहीं हैं। अगर आपके अंदर गुनाह है, अगर आपके अंदर चोरी मकारी है, अगर आपके अंदर व्यभिचार है, अगर आप जनाकार हैं, अगर आप बदकार हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, बड़े मंसूबे बांधने वाले हैं, तो आप गुलाम हैं, आप आजाद नहीं। आप यीशु की उस बादशाही में नहीं जा सकते जिसकी सल्तनत अब तक है। वो बादशाही आप नहीं पा सकते। अगर आप में मकारी है, खुदा क्या कहता है, फरौन से कह कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये जाकर पहाड़ पर क्या करें, मेरी इबादत करें। आज मसीही खुद को आजाद कहते हैं लेकिन है गुलाम। किसके गुलाम हैं आप अपने सोचों के गुलाम हैं, आप अपने फैशन के गुलाम हैं, आप अपने नशे के गुलाम हैं, आप अपनी गाड़ियों के गुलाम हैं, आप अपने बच्चों के गुलाम हैं। जे कार कोई नहीं सी, बच्चा कार कोई नहीं सी तो मैं इबादत नहीं पहुंच सकिया। राती बच्चे घर कोई नहीं सी तो मैं भी चुप करके फिर सो गया। मैं क्यों कला इबादत क्यों करा? क्यों जी खुदा कले की इबादत नहीं सुनता। आप आजादी मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। आज रात लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान में आजादी का जश्न मनाएंगे 12 बजे के बाद। लेकिन मैं समझता हूं कि आपसे मुबारक कोई नहीं जो आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। आज रात लोग नशा करेंगे,
उनका बाप उनको यूज करेगा, उनका बाप उनको चलाएगा। आज रात लोग गाड़ियों पर लोगों की टांगे तोड़ेंगे, राह चलते हो के ऊपर से गाड़ियां गुजरेंगी। आज रात लोग कत्लो गारत होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, गोलियां चलेंगी, इंतशार फैलेगा। कल की खबर सुन के देख लीजिएगा। जब एक त्योहार आता है तो उसके साथ बड़े सारे मसले आ जाते हैं, चाहे वो ईद शबरात हो, मसले आते हैं क्योंकि जो लोग गुनाह में हैं उनका बाप भी मुतहरिक हो जाता है। वो आपकी खुशियों को छीनना चाहता है, वो आपको दुख देना चाहता है। जब वो आसमान से फेंका गया, उसने कहा मैं तो जाता हूं लेकिन मैं तेरे बेटियों बेटों को दुख दूंगा और वर्ग लाऊंगा। अगर आप में झूठ बोलने की बिद्दत है तो आप वर्दलाए गए हैं, आप आजाद नहीं, आप गुनाह के गुलाम हैं। आजाद हो जाइए, यीशु को थाम लीजिए। जैसे यसाया नबी का सहीफा कहता है, उसकी सल्तनत की इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अल्फाज की गयूरी करेगी। और मैं आपको दो चंद बातें यीशु की बादशाही के बारे में बताऊं। वहां पर आदमखोरी ना होगी, वहां पे गोश्त खाना ना होगा, शेर बकरी को नहीं खाएगा, वहां पर अमन सलामती होगी, वहां पर आदमखोरी नहीं है, वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं है, वहां पर बिदते नहीं है। उथे पैना करना चाहिए नहीं कहणगियां भी इन्हां दे बारे च कुछ जाणदे, उथे कंधां दे कंन नहीं होणगे। अज किसी ने अगर किसी की ऐब जी करनी तो कान च कहते ने भाई कन्न लागे कर, कंधां दे भी कन्न होंदे ने। हालेलुया, कंधां दे भी कन्न होंदे ने। क्यों क्यों आप ऐसा करते? कलामे खुदा कहता है ऐब जी ना करो ताकि तुम्हारी भी क्यों तुसी कन्ना दे विच कहना? क्यों? कुछ लोग तो ऐसी बात कर जाते हैं कि साथ बैठा इंसान हैरान हो जाए, उसको समझ ही नहीं आती, लेकिन दो बंदे बात कर जाते हैं। आंखें बोलती हैं, आंखें बोलती हैं। और कलाम में खुदा इमसाल की किताब पढ़कर देखें, जिनकी आंखें काम करती हैं, जिनकी आंखों पे लब हैं, वो लोग कौन है? कलाम में खुदा को पढ़ें, आप जान जाएंगे कि कलाम खुदा आपको क्या कहता है। आपको किसकी जरूरत है? आपको यीशु की जरूरत है, आपको उसकी बादशाही की जरूरत है। यीशु हुक्मरान है, आपका हुक्मरान एक मुल्क पर हुक्मरान है, वो भी उसके काबू में नहीं है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पूरी जमीन, आसमान और जमीन के नीचे जितने हैं उन सब पर हुक्मरान है, उन सब पर बादशाह है। वो जल्द आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। वह आसमानियों की हो, वह जमीनियों की, वह उनकी जो जमीन के नीचे हैं। हमें खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही के लिए खुद को तैयार करना है, ताकि हमारा हुक्मरान ऐसा हो कि सानू किसी शय दी लोड़ ना पवे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना गया हम सबों के वास्ते पाई से बरकत हो।